हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी का सृष्टि क्लासेस 5 सर में। दोस्तों, आज टॉपिक है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में पहले पार्ट में आपने देखा कि टेंस के प्रकार, और उनमें से पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले पार्ट में पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और उसके आगे आज चालू किया जाएगा आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो आइए दोस्त देखते हैं आगे उसके। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका नियम क्या है? इसका रूल है WH टाइप वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्त इसका। मीरा अपना काम कब समाप्त करती है? क्वेश्चन मार्क। मीरा अपना काम कब समाप्त करती है? तो सबसे पहले क्या लिखना है? WH टाइप वर्ड। WH टाइप वर्ड का मतलब इसमें देखना है कि क्वेश्चन शब्द कौन सा, WH वाला शब्द कब, कब का। तो क्या लिखेंगे? व्हेन। इसके बाद डू या डज, मीरा एक वचन है तो क्या लिखेंगे? डज, व्हेन डज। इसके बाद क्या सब्जेक्ट क्या है? मीरा, लिखेंगे मीरा। वर्ब क्या है? समाप्त करना, फिनिश अपना काम। ऑब्जेक्ट क्या है? अपना काम, तो क्या लिखेंगे? हर वर्क। व्हेन डज मीरा फिनिश हर वर्क? मीरा अपना काम कब समाप्त करती है? आसान रूल है, इसी पर फॉलो करना है। एक्स्ट्रा दिमाग कुछ नहीं लगाना है। जो भी काम है रूल के अकॉर्डिंग करना है, और जो भी आपसे पूछा जाए वही उतारते जाना नीचे आपको। बाकी एक्स्ट्रा दिमाग कुछ नहीं लगाना है, बिल्कुल इजी तरीके से आपका आ जाएगा। यार एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे नेहा बाजार क्यों जाती है? नेहा बाजार क्यों जाती है? तो क्यों का मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे व्हाई डज, नेहा एक वचन है, डज नेहा गो टू मार्केट? क्वेश्चन मार्क। व्हाई डज नेहा गो टू मार्केट। जो इसका नियम दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। एक्स्ट्रा दिमाग कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ सब आसानी से आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लिख गया भाई? ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसका रूल क्या है? WH टाइप वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट
प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसका एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे पुजारी मंदिर में पूजा क्यों नहीं करता है। पुजारी मंदिर में पूजा क्यों नहीं करता है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्यों का मीनिंग व्हाई डज, पुजारी एक वचन है तो क्या लिखेंगे डज। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है पुजारी, व्हाई डज द प्रीस्ट। इसके बाद नॉट, इसके बाद पूजा करना वर्शिप, कहाँ पर मंदिर में, तो क्या लिखेंगे इन द टेम्पल। व्हाई डज द प्रीस्ट नॉट वर्शिप इन द टेम्पल, पुजारी जो है मंदिर में पूजा क्यों नहीं करता है। अगला देख लीजिएगा, अध्यापक कक्षा में बच्चों को क्या पढ़ाते हैं। अध्यापक कक्षा में बच्चों को क्या पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले वाक्य में देखिएगा आपको WS टाइप वर्ड क्या आया हुआ है, तो उसको सबसे पहले लिखिएगा, क्या लिखेंगे व्हाट। अध्यापक एक वचन है कि बहुवचन है, अध्यापक एक वचन है तो क्या लिखेंगे डज। इसके बाद सब्जेक्ट क्या आता है द टीचर, क्या लिखेंगे द टीचर। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे नॉट। अध्यापक कक्षा में बच्चों को क्या, यहाँ पर लिखो क्या नहीं पढ़ाते हैं, क्या नहीं पढ़ाते हैं। तो व्हाट डज द टीचर नॉट, पढ़ाना टीच इन दी, टीच बच्चों को, तो क्या लिखेंगे टू द स्टूडेंट्स इन दी क्लास। क्वेश्चन मार्क। What does the teacher not teach to the students in the class? अध्यापक कक्षा में बच्चों को क्या नहीं पढ़ाते हैं। What does the teacher not teach to the students in the class? जो नियम लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। जैसे पहला है WS टाइप वर्ड, इसको पहले लिखना है। इसके बाद आपको सहायक क्रिया लिखना है, एक वचन है तो डज, बहुवचन है तो डू। इसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट लगाना है आपको। इसके बाद क्रिया का पहला फॉर्म, इसके बाद आपको जो कर्म है और इसके बाद कोई अन्य शब्द बचता तो उसको लिखना है। नोट कर लिया भाई। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ से खत्म होता है। अब आगे देखते हैं प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। अगला टॉपिक है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट माने होता है वर्तमान, कंटिन्यूअस माने होता है लगातार, और टेंस माने काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, इस टेंस में जो भी आपका काम होगा वो जारी होगा, ना तो शुरू हो रहा होगा ना खत्म हो रहा होगा। वो कार्य जो है आपको जारी होना मालूम पड़ेगा इस टेंस में, जैसा है कि काम चालू है। इसकी जो पहचान है, इस टेंस की जो पहचान है वो है रहा है, रही है,
रहे हैं आदि। और जो उसका नियम है वो है आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये नियम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। कर्ता धन इज कामा एम ऑब्लिक आर प्लस क्रिया में आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल है। पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं आदि। और इसका जो नियम है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस क्रिया में आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है और अदर वर्ड। आपका वाक्य आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, किसान अपने खेत जोत रहा है। किसान अपने खेत जोत रहा है। तो जैसे आपको पता चला कि किसान जो है अपना खेत ना तो चालू कर रहा है जोतना और ना खत्म कर रहा है, यानी जोत रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस, काम जारी है। तो इसमें जो भी और जो क्रिया में आईएनजी लगाया गया है, तो कोई आपसे पूछ ले क्रिया में आईएनजी लगा के आप क्या करते हो, तो क्रिया में आईएनजी इसलिए लगाते हैं कि वर्ब को हम लोग प्रोग्रेसिव बनाते हैं। क्योंकि कार्य इसमें जारी रहता है तो हम क्रिया को प्रोग्रेसिव वर्ब बना देते हैं। और जब ये क्रिया बन जाती है आईएनजी लगा के, तो उस क्रिया को हम लोग प्रोग्रेसिव वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है किसान, नियम कहता है सब्जेक्ट लिखना। पहले सब्जेक्ट क्या होगा, किसान, तो क्या लिखेंगे, द फार्मर। और फार्मर एक वचन है तो क्या लिखेंगे, इज। अब देखो इज एमआर हो गया। क्रिया क्या है, जोतना। जोतना का माना होता है प्लो। प्लो माने जोतना। अब कहता है क्रिया में आईएनजी लगा दो, तो इसमें आईएनजी जोड़ दो, प्लोविंग। अब क्या जोत रहा है, अपने खेत, यानी कि हिज फील्ड। समझ में आया। फार्मर इज प्लोइंग हिज फील्ड, किसान अपने खेत जोत रहा है। चलिए आगे और देख लेते हैं तो एग्जाम्पल। जैसे अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो नियम कहता है सब्जेक्ट सहायक क्रिया लिखना है, प्रोग्रेसिव वर्ब लिखना है, कर्म लिखना और अन्य शब्द लिखना है। तो देखो सबसे पहले देखना है कि वर्ब वाक्य हमारा किस टेंस में है। तो आप वाक्य पढ़िए पहले। अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, न तो पढ़ाना चालू कर रहे हैं न पढ़ा चुके हैं, यानी काम जारी है यहाँ पर भी। तो तुरंत देखो आ रहा है रहा, रही, रहे। तुरंत आप जान दिए कि ये किसमें है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। और जैसे ही कंटिन्यूअस आपको पता चलेगा तुरंत आप नियम में आइएगा, नियम क्या है। और नियम जैसे दिमाग में आया तो तुरंत लिखिएगा सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। कर्ता क्या है, द टीचर। तो क्या लिखेंगे, द टीचर। अब टीचर एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन है, तो इज लगाएंगे। द टीचर इज। अब क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो क्या लगाएंगे, टीच। टीच माने क्या होता है, पढ़ाना। लेकिन हमें कहना क्रिया में आईएनजी लगाना है, तो टीचिंग। अब क्या टीचिंग कर रहे हैं, इंग्लिश। क्या लिखेंगे, इंग्लिश। अब कहाँ पर पढ़ा रहे हैं, कक्षा में, तो क्या लिखेंगे, इन दी क्लास। द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश इन दी क्लास। अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। अंग्रेजी लिखी इधर से जाती है, लेकिन इसका जो अर्थ निकालते हैं केवल सब्जेक्ट को इधर से पकड़ते हैं, बाकी पूरा इधर से चलते हैं। इसको पकड़ के सीधा पीछे फिर ऐसे करके आ जाता है जब इसका अर्थ निकालते हैं। द टीचर यानी अध्यापक
कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, ऐसे करके इसका होगा। आगे देखते हैं। टीचिंग इंग्लिश नहीं होगा, हैं? टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश लिखा तो है नहीं लगेगी इसकी ना। इसमें जो है अगर कोई दिक्कत परेशानी हो रहा है आपको तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है अंग्रेजी में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस रूल देखते हैं। पहचान तो वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिग एम ऑब्लिग आर प्लस नॉट प्लस वर्बिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये आपका रूल है निगेटिव सेंटेंस का। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगा देना, केवल नॉट लगा देना। बाकी सारा नियम वैसा ही है। जैसे बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं। बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं, तो सब्जेक्ट लिखना है सेम पहले की तरह। तो क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट। द स्टूडेंट, अब स्टूडेंट एक वचन एक बहुवचन है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट्स आर नॉट मेकिंग ए नॉइज। कहाँ पर, इन दी क्लास। द स्टूडेंट्स आर नॉट मेकिंग ए नॉइज इन दी क्लास। बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं। बहुत इजी तरीका है, आराम से समझिएगा, ज़्यादा भड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अंग्रेजी बहुत सरल विषय है, इसको जितना प्यार से समझोगे उतना प्यार से समझ में आती है और बहुत ज़्यादा समझ में आती है। ज़्यादा भड़बड़ाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल आसानी से समझिएगा। जैसे कहा गया, खिलाड़ी मैदान में मैच नहीं खेल रहे हैं। खिलाड़ी मैदान में मैच नहीं खेल रहे हैं, तो कौन नहीं खेल रहा है, खिलाड़ी। तो क्या लिखेंगे, द प्लेयर्स आर नॉट प्लेइंग मैच in the ground. The players are not playing match in the ground. खिलाड़ी जो है मैदान में मैच नहीं खेल रहे हैं। समझ में आया? लिख लीजिएगा इसको। लिख लिया भाई? चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य पहचान सेम रहेगा, नियम में थोड़ा चेंज आ जाएगा। जो आपका हेल्पिंग वर्ब है इज ऑब्लिग एम ऑब्लिग आर प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वर्बिंग हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। जैसे कहा गया, क्या माताजी खाना पका रही हैं? क्या माताजी खाना पका रही हैं? तो सबसे पहले मीनिंग क्या की, इज एम आर, माताजी एक वचन है तो क्या लिखेंगे, इज। तो क्या लिखेंगे, इज द मदर। द मदर पकाना का है, होता है कुक, तो क्या लिखेंगे, कुकिंग द फूड। बस हो गया आपका। इज द मदर कुकिंग द फूड, क्या माता जी खाना पका रही हैं। अगला देखते हैं,
जैसे लिखा गया, क्या मैं कानपुर जा रहा हूँ, क्या मैं कानपुर जा रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे, आई गोइंग टू कानपुर, क्या मैं कानपुर जा रहा हूँ, तो आई गोइंग टू कानपुर। समझ में आ गया? यस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आज समझ में आया होगा। और अगर, लेकिन ये क्या है ना कि आपको घर में भी क्वेश्चन करने होते हैं, तो एक नियम लिखा हुआ है और प्रत्येक सेंटेंस का कम से कम 5-5, 10-10 वाक्य आप घर में करिएगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रहा तो कमेंट करके बताइएगा, आगे और अच्छे से सुधारने की कोशिश करेंगे और अच्छे से बताएंगे भी आपको। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बोल दो ना, वाला खुला। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अगर सबको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। जरूर से जरूर, ये अंग्रेजी की क्लास है। जो भी कोई दिक्कत परेशानी आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कमेंट करके या मतलब कि शेयर करके आप यहाँ तक पहुँचा सकते हो और आपकी प्रॉब्लम पर ध्यान दिया जाएगा, उसको सुधारा जाएगा। और अगर हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है या हम समझा नहीं पा रहे हैं तो आप हमें भी कमेंट करके बताइएगा, उसमें भी सुधारने की कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।